दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे जो हमारी वैकेंसी है एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी द्वारा जारी किए गए विज्ञापन की है। इसमें फ्रेंड आपकी जो वैकेंसी है टीजीटी पीजीटी लाइब्रेरी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है। इसके लिए आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में बात करेंगे। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारा यह वीडियो या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है प्लीज़ गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें, जिससे कि मैं आप लोगों को ऐसी ही डिटेल और जानकारी लेकर आता रहूँ। तो सबसे पहले देखिए नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। रिक्रूटमेंट नोटिस दे सकते हैं, ये आपको दे सकते हैं AEES 01/2022 एटॉमिक एनर्जी आपका एजुकेशन सोसाइटी द्वारा जारी किया गया, जिसमें आप देख सकते 30 स्कूल हैं, जूनियर कॉलेज हैं लोकेटेड इन फॉलोइंग 15 सिटी। ठीक है, डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पे आप दे सकते हैं जो आपका प्लेस है दे रखा है, आपका तारापुर कहेगा, आपका ये दे रखे हैं मैसूर, इंदौर, ये सब यहाँ पे आपको दे रखे हैं। ठीक है, इन 15 सिटियों में यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आप दे सकते हैं इनकी दे रखी है। यहाँ पे आपको स्टेट दे रखे हैं, यहाँ पे आप दे सकते हैं पढ़ाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं ऑनलाइन आवेदन करना है। पोस्ट है पीजीटी की इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट है। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे आप दे सकते हैं। टीजीटी में आप दे सकते हैं इंग्लिश, आपका सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, पैट मेल, पैट फीमेल। ठीक है, आर्ट और मराठी। लाइब्रेरियन की पोस्ट है पीआरटी की 70 पोस्ट हैं और पीआरटी म्यूजिक की 5 पोस्ट हैं। और यहाँ पे आप दे सकते हैं अप्लाई करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 205 है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ 4 आपकी फिजिकली हैंडीकेप्ड लोगों की वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए कुछ जानकारी दे रखी है किस तरीके से अप्लाई करना है, तो उसके बारे में। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन पोस्ट फॉर पीजीटी आप देते हैं इंग्लिश, हिंदी। पीजीटी आपको मैथमेटिक्स के लिए यहाँ पे दे रखा है। मास्टर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कम 50% होनी चाहिए मास्टर डिग्री। ठीक है, जिसमें 50% विच डिग्री अवार्डेड बाई यूनिवर्सिटी सीजीपी फॉलोइंग सब्जेक्ट। आपकी फॉलोइंग सब्जेक्ट में नहीं है, देखिए आप इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए कोर्स रीजनल इंस्टीट्यूट से, आप क्या एनसीईआरटी से होना चाहिए। ठीक है, या आप देख सकते हैं इसके बारे में दे रखा है और उसमें 50% होना चाहिए। पोस्ट डिग्री ग्रेजुएट डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट एटलीस्ट 50% मार्क होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं साथ में आपका बीएड और बीएससी एड होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। ठीक है, यहाँ पे आपको दे सकते हैं जो सब्जेक्ट दे रखे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश, आपका जो सब्जेक्ट है उसी से आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे इसके बारे में दे रखा है। बायोलॉजी का यहाँ पे दे सकते हैं, केमिस्ट्री का आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, बीएड आप साथ में बीएड होना चाहिए जो कि फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दे सकते हैं बीएससी एड या बीएड या एमएससी एड होना चाहिए। ठीक है, बीएससी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर कैंडिडेट विद बीएससी, आपका बीएससी एड है। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जरूरी नहीं है आपने बीएड किया हो या बीएससी एड भी किया हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और पीजीटी कंप्यूटर साइंस के दे सकते हैं, एमएससी या एमसीए होना चाहिए 50% से। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं या बीटेक कंप्यूटर साइंस से है। ठीक है, या बी लेवल का डीओसी आपने कोर्स कर रखा हो। ठीक है, विद 50% होना चाहिए। या आपका सी लेवल का आपका वो डीओसी या मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 50% आपने कर रखा, आपको परसेंट होने चाहिए। ठीक है, टीजीटी की बात करें 3 साल का आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए, जैसे कि आपका देखते हैं इसमें आपका बीए एमकॉम जो भी आपके सब्जेक्ट से हो। ठीक है, 50% होने चाहिए एग्रीगेट बाई विच डिग्री वाइज अवार्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, जैसे देख सकते हैं बीए एड, बीएससी एड फ्रॉम रीजनल कॉलेज। तो फ्रेंड आपका 4 साल का बीएड हो, यानी 3 साल आपके बीए, 1 साल आपने बीएड कर रखा हो, इस तरीके से हो। ठीक है, यहाँ पे आप देखने मिल जाएगा जो कि आप दे सकते हैं 50% होना चाहिए। ठीक है, पर ये चारों आपका एक बीए के और प्लस साथ में 1 साल का बीएड का कोर्स होगा। ठीक है, तो इस तरीके से दे सकते हैं अगर आपने किया है तो। टीजीटी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए इंग्लिश से, सब्जेक्ट यहाँ पे देखिए 3 साल का। ठीक है, तो आपका टीजीटी सोशल साइंस ग्रेजुएशन एनी 2 सब्जेक्ट यहाँ पे आपको दे रखे हैं। टीजीटी हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बीएड यहाँ पे दे सकते हैं या उसके एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। बीए इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर कैंडिडेट। ठीक है, या आपने बीएड करा उसके बराबर
जरूरी नहीं है आपने बीएड नहीं किया है तो आपने बीएससी एड किया हो, बीए एड किया हो, यानी एमएससी एड किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफाइंग पेपर 2 सेंट्रल टीचर आपका सीटेट पास हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विद द गाइडेंस ऑफ फार्म एनसीटी पर्पस, ठीक है। तो टीजीटी कॉमर्स साइंस की यहाँ पे आपको दे सकते हैं बीकॉम हो, बीएससी आईटी हो या बीसी हो, ठीक है। यहाँ पे आपको 50% मार्क होना चाहिए, या आपका बीटेक हो, कितना यूनिवर्सिटी 50% मार्क हो, यानी आपने या फिर आपने ए लेवल पे डीएससी का आपका कर रखा हो विद कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विद 50% यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है। लाइब्रेरियन की यहाँ पे आपको दे रखी है बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए फ्रॉम उतना यूनिवर्सिटी से 50% यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। टीजीटी पेड और मेल फीमेल के लिए 3 ईयर बैचलर डिग्री फिजिकल एजुकेशन 50% जिसमें आप डिग्री अवार्डेड हो, ठीक है। यहाँ पे आपने बीपीएड करा हो, यानी फिजिकली आपने देखते हो बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन जिसमें बीएड में 1 साल का आपका ड्यूरेशन हो, ठीक है। टीजीटी आर्ट इसी तरीके से आपने फाइन आर्ट से कर रखा हो, ठीक है। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको दे रखी है, उनके बारे में पता उनकी प्राइमरी टीचर की बात करें, यहाँ पास इन सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, और आपका 50% होना चाहिए सीजीपीए, ठीक है। और एग्रीगेट सीजीपीए होने, इंग्लिश एज सब्जेक्ट +2 लेवल तक होना चाहिए, इंग्लिश आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। 2 ईयर डिप्लोमा आपका एलिमेंट्री होना चाहिए, डीएलएड, ठीक है। और फॉर एजुकेशन बैचलर डिग्री एलिमेंट्री, ठीक है, बीएलएड होना चाहिए। या फिर आप जैसे ग्रेजुएशन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम ट्राई यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से 50% मार्क होना चाहिए, डिग्री अवार्डेड होने चाहिए भाई आप यूनिवर्सिटी सीजीपीए, या बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बीएड होना चाहिए। क्वालिफाई आपका होना चाहिए सेंट्रल एलिजिबिलिटी पेपर 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको क्राइटेरिया, प्राइमरी में आपका म्यूजिक का बैचलर डिग्री दे रखा है, ठीक है। आपका म्यूजिक से होना चाहिए फ्रॉम रुकना यूनिवर्सिटी से 50%, पास आपका सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पे आप दे सकते हैं। और आपका जो प्रिपेयरटरी टीचर की तरीके आपका पास होना चाहिए सीनियर सेकेंडरी हाई या हायर सेकेंडरी या स्पेक्लेंट आप 50% होना चाहिए, सीजीपीए +2 लेवल तक इंग्लिश में सब्जेक्ट होना चाहिए। आपका डिप्लोमा नर्सरी टीचर एजुकेशन से प्री एजुकेशन स्कूल अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम, आपका डीसी एड, और या ड्यूरेशन आपकी नॉट लेस देन 2 ईयर होना चाहिए, ठीक है, 2 साल से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं एज लिमिट दे रखी है 40, पीजीटी की 35 दे रखी है और 30 दे रखी है जो कि म्यूजिक वाले और प्रिपरेटरी वाले के लिए, ठीक है। एज रिलैक्सेशन बाकी रहेगा, ठीक है। तो फ्रेंड ये था आपका जरूरी पार्ट जो आपको जानना जरूरी था किस तरीके से अप्लाई करने के से पहले, यहाँ पे आपको दे सकते हैं। और हम बात करेंगे अप्लाई के बारे में, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे हम सबसे पहले, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो देखिए, तो मैंने आपको बता रखा जो भी आपका सब्जेक्ट है वहाँ पे चुन लीजिए, जैसे मैंने मैथमेटिक्स चुन लिया है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स यहाँ पे मैंने चुना, तो यहाँ की योग्यता के सरकार की योग्यता के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे मास्टर डिग्री कर रखी है, तो यहाँ पे आपने जो भी कर रखा है तो उसके बारे में बताएं, ठीक है। जो आपके एजुकेशन रहेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो यह मैं बताऊंगा, ठीक है। बीएससी एड, तो मैंने यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है मैथमेटिक्स से विद एटलीस्ट 50% है, और यहाँ पे आपको इस तरीके से बताना है कि आपके पास कंप्यूटर का सर्वे कार्य साधक का ज्ञान है, यस यहाँ पे कर दीजिएगा, ठीक। क्या आपके पास जो हिंदी का कार्य साधक का ज्ञान है, यहाँ पे डू यू हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, आपको यस या नो कर दीजिए। क्या आपके पास अंग्रेजी माध्यम पढ़ने की दक्षता है, यस यहाँ पे कर दीजिएगा। 10वीं आपकी जो बोर्ड में क्लास बोर्ड है, यहाँ पे आप दे सकते, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं फ्रेंड। यहाँ पे आपको देखिए कंप्यूटर नॉलेज के बारे में ऑफ और द ऑल पोस्ट वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की रिक्वायर्ड एक्सपेक्ट पीजीटी, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए जरूरी, यहाँ पे तो आपका नेसेसरी है ही है, ठीक है, आपको जरूरी होना चाहिए। फॉर द पोस्ट यहाँ पे हिंदी की आपको डिजाइन नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपेक्ट हिंदी, क्योंकि हिंदी में तो आपका मांगा गया है, ठीक है। इंग्लिश की आपकी नॉलेज होनी चाहिए ऑल द पोस्ट, अब हिंदी और संस्कृत को छोड़कर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जानकारी दे रखी है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। फॉर पीजीटी कंप्यूटर साइंस आपको हैज टू एक्वायर बीएड डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी सब्सटेन प्रमोशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बीएड डिग्री भी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए टीजीटी हिंदी संस्कृत एप्लीकेशन सेल बी टीच बोथ हिंदी और संस्कृत अप टू क्लास 10, ठीक है। तो ये कुछ क्राइटेरिया है, आप यहाँ पे दे सकते हैं, इनके बारे में दे रखा है, और मैं विस्तार से अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। वो वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अब आप लोगों को जब पूरी जानकारी यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो जरूरी है वो बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको देखिए यस यस रहने देना है, ठीक है। यहाँ पे सब चीज़ का ज्ञान होना जरूरी है, तो जिस फॉर्म को भर रहे हैं तो बहुत केयरफुली भरें। यहाँ पे आपको दे सकते हैं कि आपका 10वीं बोर्ड कौन सा बोर्ड है, तो यहाँ पे अपना जो बोर्ड है, जिस बोर्ड से आपने किया है, स्टेट बोर्ड है, तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट कर लीजिएगा।
पासिंग ईयर है, यहाँ पे बताएंगे आपकी 10वीं क्लास का रोल नंबर अपनी मार्कशीट से निकाल लें, आपका प्रत्याशी का नाम, वर्ग क्या था, तो यहाँ पे जिस वर्ग का आप लाभ लेना चाहते हो उसी वर्ग को यहाँ पे चुने। ठीक है, अपनी वैकेंसी को चुन देख लें आपकी उसमें है या नहीं रिजर्वेशन। क्या आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, यस या नो कर सकते हैं अगर हैं। क्या आपका कमीशन अधिकारी थे, यस या नो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ। क्या आप फिजिकली डिसेबल्ड है, यस या नो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं लेखक की सहायता की आपको स्क्रैप की जरूरत है, यस या नो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका विकलांगता का प्रकार बताएंगे किस टाइप की है, हमें टोटल 4 वैकेंसी है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में देना है। आपका डिसेबिलिटी परसेंटेज कितना है, क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, यस या नो कर सकते हैं। आपका से अगर हैं तो उसके बारे में जानकारी देंगे, सेवा का प्रकार बताएंगे, आर्मी में थे जो भी थे यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, तो फिलहाल मैं नो कर देता हूँ इसको यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे डिसेबिलिटी को भी क्या आप कमीशन अधिकारी नहीं हुई था। ठीक है, तो आपको जेंडर बताना है, मेल फीमेल है तो जानकारी देंगे। आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको बताना है कैलेंडर से सिलेक्ट करके। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे पासवर्ड आप बनाएंगे, कंफर्म पासवर्ड, कैप्चा को फिल करेंगे, सबमिट करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे आप जो है फिल कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं टीजीटी का भी बता देता हूँ। देखिए टीजीटी का जब यहाँ पे सेलेक्ट करना है तो अपना विषय सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैं मान लीजिए अब इस बार सेलेक्ट कर लेता हूँ पीएटी मेल। तो यहाँ पे आपको उसके बारे में 3 ईयर आपका फिजिकल एजुकेशन है, तो यहाँ पे आप उस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे मान लीजिए अगर आपका केमिस्ट्री आ रहा है तो यहाँ पे आपको बताना है 3 ईयर बैचलर डिग्री है। ठीक है, वन ऑफ द बॉटनी जो भी यहाँ पे आपको आ रहा है तो उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, या 4 ईयर का प्रोग्राम है तो यहाँ पे इस तरीके से बताएंगे, इस तरीके से कि आपका पेपर आपने क्लियर करा सीटेट का, यस या नो करेंगे। ठीक है, क्या आपको आपका कंप्यूटर सार्थक ज्ञान है, तो यहाँ पे देखिए ये सब चीज़, बाकी सब चीज़ सेम रह जाएंगी। इस तरीके से आपको फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, तो यस करते हैं तो यहाँ पे देखिए आर यू श्योर, नो एडिटिंग ऑप्शन आपको मिलेगा। इफ़ यू वांट टू सी फील्ड डिटेल तो यहाँ पे कैंसिल, ये यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, कैंसिल करके अपनी जो जानकारी को दोबारा सही करते हैं। मैं यस सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। या आपको इंटर ईमेल आईडी पासवर्ड दोबारा से करना है। ठीक है, मैं ओके पे यहाँ पे क्लिक किया। तो जो मैंने पोस्ट के लिए अप्लाई किया था उसको सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, पीजीटी के लिए मैंने अप्लाई किया था, यहाँ पे मेरी जो है ईमेल आईडी दूंगा। ठीक, और यहाँ पे जो पासवर्ड था वो यहाँ पे दूंगा और कैप्चा को फिल करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हैं पे एप्लीकेशन फीस आ रहा है, तो यहाँ पे आपको पे एप्लीकेशन फीस पे जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको अपनी फीस को देखने को मिलेगा, 786 रुपये है। यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई किसी भी माध्यम से पे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार पे करने के बाद आपको आगे बढ़ना है। पेमेंट करने के बाद ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहें तो आप दे सकते हैं हाउ टू अप्लाई के बारे में दे रखा है। तो उसके बाद देखिए आपको अपना एड्रेस है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए मोबाइल नंबर, कम्युनिकेशन एड्रेस, डिक्लेरेशन आदि सबमिट करने के बाद ठीक है, आपको यहाँ पे देखते हैं फिल करना है करेक्ट डिटेल, ये जो मैंने बताया था। फोटोग्राफ अपना डॉक्यूमेंट सिग्नेचर अपलोड करने हैं, इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए, गाइडलाइंस पर स्कैनिंग करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे गाइडलाइंस पे आके चेक कर सकते हैं सिग्नेचर कितना अपलोड करना है। प्रीसेंट आपको देख सकते हैं, स्टाम्प साइज का कलर फोटो का आपका व्हाइट बैकग्राउंड पर होना चाहिए। ठीक है, 20 से 50 KB के बीच में यहाँ पे आपको दे रखा है। ऑनलाइन आपको देखिए एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी एक्सेप्टेड रजिस्टर यू अनलेस यू कैंडिडेट अपलोड हिज हर फोटोग्राफ सिग्नेचर क्लियरली। जब तक आप देखिए क्लियरली अपने फोटोग्राफ और सिग्नेचर नहीं करेंगे तब तक आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ बाकी आपकी डिटेल दे रखी है, यहाँ पे आप दे सकते हैं गाइडलाइंस, यहाँ पे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको गाइडलाइंस दे रखी है फोटोग्राफ की, इसके बारे में स्ट्रक्चर दे रहे हैं, सिग्नेचर के बारे में। एप्लीकेशन फीस में आप लोग बता ही चुका हूँ। ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने 500 से लेकर आपको 1 MB तक के बीच में। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे आपको पूरे स्ट्रक्चर दे रखा है, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है आप यहाँ पे दे सकते हैं। पेमेंट ऑफ फी यहाँ पे चेक कर पाएंगे, हेल्प डेस्क FAQ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड ये थी आपकी जानकारी जो वैकेंसी निकली थी उसके बारे में, जो कि एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी से थी, जो आपकी वैकेंसी के बारे में जानकारी दी है। आई होप आपको सारे डाउट क्लियर हो। नोटिफिकेशन का मैं और कंप्लीट वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको और जानकारी मैं दे सकूं। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो देखने